फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है यानी घातांक और करने। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस आती है। तो चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक्स आपको बताते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को वन बाय वन करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे। बेसिक क्या होता है फ्रेंड्स? बेसिक क्या है? तो बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला चीज आपको मालूम होना चाहिए कि यदि अगर a का पावर x है और गुना a का पावर y है, यानी बेस अगर हम लोग दोनों अगर सेम है, बेस अगर हम लोग का अगर सेम अगर है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि पावर का ऐड हो जाता है। यहाँ पे x पावर है, यहाँ पे y पावर, इसका सम हो जाएगा, यानी हम बोलेंगे a का पावर हो जाएगा x प्लस y। पहला चीज। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यदि अगर a का पावर x है, a का पावर x है और डिवाइड में a का पावर y है, यहाँ पे भी हम लोग का दोनों का बेस क्या है फ्रेंड्स, हम लोग सेम है, तो ऐसे केस में पावर क्या हो जाता है, वो घट जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा, यानी हो जाएगा a का पावर x माइनस y। तीसरा चीज आएगा फ्रेंड्स, यहाँ तीसरा चीज आएगा, यदि अगर हम लोग कभी भी अगर हम लोग x टू द पावर अगर -1 लिखा हो, x टू द पावर -1 है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/x ऐसा लिखा जा सकता है। नंबर 4 भी ध्यान रखेंगे, यदि अगर हम लोग का ऐसा कुछ लिखा गया 1/x अगर दिया गया है, तो इसको हम लोग ये वाला हम लोग का जब ऊपर जाएगा तो x टू द पावर ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ में बोल सकते हैं कि कभी भी अगर हम लोग का a का पावर अगर x दिया गया है, a का पावर x दिया गया है और इस पूरे का पावर अगर हम लोग का y दिया हुआ है, ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है, तो याद रखिए कि यहाँ पे a का पावर x गुना y, यानी ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, यानी हो जाएगा a का पावर x इंटू y, यानी x इंटू y, ऐसा कुछ होगा। नंबर 6 में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किसी भी नंबर का पावर, किसी भी नंबर, मान लीजिए a कोई नंबर है, इसका पावर हमको 0 दिया गया, 0 अगर है, इसका पावर अगर 0 अगर आ गया तो इसका वैल्यू हमेशा कितना बताएगा, ये 1 बताएगा। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं फ्रेंड, जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को वन बाय वन करके बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आया है, ये क्वेश्चन है, लिखा गया है 16 टू द पावर 7/4 का वैल्यू क्या होगा। यानी पहला क्वेश्चन है 16 टू द पावर हमको लिखा गया 7/4 का वैल्यू क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है। तो सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि 16 को ऐसा हम तोड़ेंगे कि इसका कुछ पावर लिख सकते हैं, और ये पावर जो होगा वो इससे अगर आपस में गुना होगा तो कुछ वैल्यू कटेगा। तो 16 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो हम बोलेंगे 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। कितना लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4। जो 2 को अगर 4 टाइम्स अगर गुना करेंगे तो मेरे पास 16 वैल्यू आ जाएगा। और इसका जो पावर है, इसका पावर हमको दिया गया है 7/4। कितना दिया गया है? 7/4 दिया गया है। आगे अगर हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं 2 टू द पावर 4 है। और मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे देखिए a का पावर x है और उसका पावर अगर y होगा तो a का पावर xy, यानी ये आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है और ये हम लोग गुना हो जाएगा 7/4 से, 7/4 से, यानी ये 4 और ये 4 आपस में कट जाएगा। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। और 2 टू द पावर 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आएगा 128, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड में लिखा गया, बोला गया है कि हम लोग का 4 रूट दिया गया है, यहाँ पे हम लोग रूट में 4 दिया गया है और यहाँ पे 625 यानी 625 का जो पावर है ये हमको लिखा गया 3 है। इसका वैल्यू हमको बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर 4 रूट अगर दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, यहाँ पे 4 रूट यानी कि अगर हम लोग का कोई ऐसा डिजिट जिसका पावर अगर 4 आएगा तब वहां से एक वैल्यू निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, छोटा भाग में इसको हम तोड़ते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पावर हम रहने देते हैं 4 है। आइए 625 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो 625 को हम लिख सकते हैं, यानी हम 625 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे यानी कि 25 25 125 625, यानी 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। 5 टू द पावर 4 का मतलब हो जाएगा 625। और इसका पावर कितना दिया गया फ्रेंड, तो ये 3 दिया गया, 3 हम लोग रहने देते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा।
अब फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऐसा मैंने अभी भी बताया कि यदि अगर a का पावर x है और उसका पावर अगर y होगा तो a का पावर x into y होगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप यहाँ पावर 4 रहने दीजिए और यहाँ 5 टू द पावर 12 हो जाएगा, यानी कि 4 को अगर 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 12, 5 टू द पावर हम लोग हो जाएगा 12, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए आगे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का 4 है, यानी कि हम लोग को 4 रूट है, हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा कि 5 टू द पावर 3 को हम लोग 4 टाइम्स लिखते हैं, मतलब लिखेंगे 5 टू द पावर 3 गुना 5 टू द पावर 3 गुना 5 टू द पावर 3 और गुना 5 टू द पावर 3, ऐसा कितने बार लिखे, 4 बार लिखे। क्योंकि हमको ये भी पता है यदि अगर बेस मेरा अगर इक्वल रहेगा तो पावर का सम होगा, और पावर का यदि अगर सम होगा तो देखिए 3 6 9 12 हो जाए। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे 4 रूट है, 4 रूट का मतलब यहाँ पे 3 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 5 का पावर 3 5 का पावर 3, यानी कि हम लोग 4 बार ऐसा दिख रहा है। कितने बार दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है। यहाँ 4 रूट है तो इसमें से कोई एक वैल्यू निकल जाएगा, मतलब इसका अगर हम लोग 4 रूट निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग 4 बार दिख रहा है, यानी इसमें से एक वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यहाँ 4 हमको दिया गया, यानी हम बोलेंगे 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब 5 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 5 टू द पावर 3 का वैल्यू 125 हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 में लिखा गया 36 टू द पावर जो है हमको लिखा गया 1/6, इसका वैल्यू हमको बताना है। तो काफी आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले बोलेंगे कि 6 टू द पावर हम 2 लिखते हैं, 6 टू द पावर 2, यानी कि यहाँ पे 36 को लिखेंगे 6 टू द पावर 2, और इसका पावर हम लोग को दिया गया 1/6, इसका पावर हम लोग को दिया गया 1/6, यानी अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो बोलेंगे 6 टू द पावर 2 है और इनटू 1/6 है, यानी 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स में कटेगा, यानी हो गया वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड, तो 6 टू द पावर 1/3 हो गया, कितना हो गया 1/3। तो 1/3 हो गया, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर कभी भी अगर हम लोग का अगर हम जानते हैं, चूंकि अगर ऐसा अगर होता है, यहाँ पे अगर ऐसा अगर होता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसा क्यूब रूट x अगर रहेगा, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 टू द पावर 1/3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये इसी फॉर्मेट में है, इसको अगर हम लोग ऐसा लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 हम लोग का रूट में चला जाएगा, ये क्यूब रूट जो है वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसा कहीं पे हमको ऑप्शन दिख रहा फ्रेंड, तो ऐसा हम लोग को ऑप्शन दिख रहा 4th नंबर में, अब यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। नंबर 4, देखिए 4 में क्या लिखा गया है, बोला गया है कि स्क्वायर रूट 8 है और इसका पावर हमको दिया गया, इसका पावर हमको दिया गया 1/3 है, 1/3, इसका वैल्यू हमको बताना है क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 8 को अगर लिखना चाहेंगे, 8 को अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 3, क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3, और इस पे हम लोग क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का ये रूट है और इसका पावर है हम लोग का 1/3, कितना है पावर 1/3 है। आगे अगर हम बात करेंगे तो 2 टू द पावर 3 तो है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर 3 है, ये जो रूट है तो रूट अगर हम लोग का अगर यहाँ पे अगर टूटेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो रूट अगर टूटेगा तो हो जाएगा 1/2, और इसका पावर हम लोग को दिया गया 1/3, इसका पावर कितना दिया गया 1/3 दिया गया है। यानी आगे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे 2 का पावर जो है 2 का पावर हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो है इसका पावर हम लोग कितना फ्रेंड, तो ये 1/3 दिया गया, 1/3 दिया गया है। मतलब आगे अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे a का पावर m है, उसका पावर n है, मतलब आपस में गुना हो जाएगा, बोलेंगे 2 टू द पावर हम लोग का 3/2 है और इनटू हो जाएगा 1/3। तो ऐसा क्या होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे ये वाला 3 आपस में कट जाएगा, यानी फाइनली वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2, और 2 टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो फ्रेंड, तो अभी मैंने बोला यदि अगर चूंकि अगर ऐसा अगर कभी रहेगा, यानी ऐसा अगर कभी रहता है, ऐसा अगर कभी रहेगा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1 टू द पावर 1/2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 टू द पावर 1/2 लिखते हैं।
तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोग पावर में है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बोलेंगे 2 है और यहाँ पे हम लोग को रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ऐसा वैल्यू हम लोग को दिख रहा है, जहाँ पे दिख रहा फ्रेंड्स वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में लिखा गया 1/16 1/16 टू द पावर 1/16 टू द पावर -5 ऐसा कुछ है। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने यहाँ पे बताया यदि अगर x टू द पावर -1 है तो इसको 1/x लिखा जा सकता है, और यदि यहाँ पे 1/x है तो यहाँ पे x का पावर -1 लिखा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस को हम लोग का हटाना है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर ये नीचे में अगर हम लोग को 16 अगर दिख रहा है ना तो इसको हम लोग ऊपर ले चल जाएंगे, 16 टू द पावर हम लिख सकते हैं 5/4। यहाँ पे ये माइनस जो है वो सिर्फ माइनस मेरा हट जाए, ठीक है, यानी ऐसा होता है। और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 लिखेंगे और इसका पावर मेरे पास 5/4 है। तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे ये 4 आपस में कट जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, जिसका फाइनली जो वैल्यू हो जाएगा वो मेरा 32 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में लिखा गया 32 टू द पावर -1/5 ये किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली चीज है, यहाँ पे हम लोग क्या है कि ये माइनस को हम लोग का रहने देते हैं। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 32 को क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 5 लिखेंगे, 2 टू द पावर 5 लिखेंगे, और इसका पावर है मेरे पास 1/5। कितना है 1/5। तो आगे अगर देखा जाता है 2 टू द पावर 5 हो गया और इनटू -1/5 हो गया, ये 5 आपस में कट जाएगा, तो बोलेंगे हो जाएगा 2 टू द पावर -1, और 2 टू द पावर -1 को लिखा जा सकता है फ्रेंड्स 1/2, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 में लिखा गया -1/3 टू द पावर लिखा गया -2/3। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना क्या होगा। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो आपको माइनस दिख रहा है इसको हटाना है। ये माइनस तो रहेगा ही, बट ये वाला माइनस जो पावर में माइनस उसको हम लोग को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे 3 4 3 को हम ऊपर लिखेंगे जो कि माइनस में रहेगा, और यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है वो मेरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखा जाएगा फ्रेंड, तो ये मेरा हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2/3। कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखा है। सिर्फ मेरा ये माइनस है ना, वो माइनस मेरा क्या हो जाएगा, वो प्लस में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे 3 4 3 को लिख सकते हैं -7 टू द पावर हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका पहले से पावर दिया गया 2/3 दिया गया, 2/3 दिया गया। आगे आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे -7 टू द पावर 3 है, और यहाँ पे ये गुना हो जाएगा हम लोग का 2/3। तो ये 3 वैल्यू आपस में कट जाएगा फ्रेंड्स, ये कट जाएगा, यानी हम लोग वो सकते हैं फाइनली क्या हुआ, तो -7 का जो पावर है वो हो जाएगा हम लोग का 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। और यहाँ -7 का पावर अगर 2 है तो 7 माइनस प्लस हो जाएगा, 7 के स्क्वायर 49 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में सेम क्वेश्चन है, लिखा गया -1/125 टू द पावर हम लोग को दिया गया है -2/3 इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सेम क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे ना कि माइनस तो रहेगा ही, 125 को हम ऊपर ले जा रहे हैं, 125 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ माइनस हटेगा, हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे -125 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे 5 का पावर हम लिखेंगे 3, और इसका पावर हो गया मेरे पास 2/3 ऐसा कुछ हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये m है और यहाँ n है, यानी कि ये 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा -5 टू द पावर हो जाएगा 2, और -5 यानी माइनस प्लस हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 यानी हो जाएगा 25, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग का ये रूट दिया गया फ्रेंड्स, लिखा गया 9 टू द पावर जो है तो r प्लस 1/4 है, 1/4 है और यहाँ पे रूट अंडर हमको लिखा गया 3 इंटू 3 टू द पावर माइनस r है और डिवाइड बाय नीचे अगर देखा जाए, नीचे अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, नीचे अगर देखेंगे तो लिखा गया 3 पॉइंट हम लोग का रूट अंडर है 3 टू द पावर माइनस r, ऐसा कुछ है जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है आपके पास जिसका वैल्यू को फाइंड करना है हम लोग को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो फ्रेंड। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, देखिए 3 का पावर 2 होगा और 3 का पावर 2 अगर इससे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 3 है और इसका पावर हम लिखते हैं 2 लिखते हैं और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे r है प्लस 1/4 है और यहाँ पे अगर हम लोग ये रूट को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हो जाएगा 3 टू द पावर, 3 का पावर रहने दे 3 इंटू 3 का पावर माइनस r है और इसका पावर हो गया आपका 1/2, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं 3 टू द पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे हम लोग इसको अगर रूट अगर हटा देंगे तो हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस r/2 होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो आगे में क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अब ये देखिए 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे तो ध्यान देना है, यहाँ पे लिखेंगे 3 टू द पावर देखिए 2 को r से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2r और प्लस 2 को अगर 1/4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। और इधर में अगर हम देखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो खैर हम लोग का गुना है, यहाँ पे हम लोग का 3 बेस इक्वल है तो पावर का ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा हम लोग का 3 टू द पावर 1 है यानी कि 1 और प्लस माइनस r हो जाएगा, यानी 1 माइनस r होगा और यहाँ पावर 1/2 है, यानी नीचे कितना चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये हो गया ऊपर का खेल खत्म हो गया। नीचे अगर हम देखेंगे तो नीचे हम सेम काम कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए 3 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर माइनस r/2 है, तो बेस अगर इक्वल है तो पावर का ऐड होगा, हो जाएगा 1 माइनस r/2 होगा, ऐसा कुछ होगा। आगे अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, देखिए 3 है और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का ये एलसीएम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग 3 है और यहाँ पे हम लोग क्या इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका यदि अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हम लोग को दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 4r हो जाएगा, 4r प्लस 1 हो जाएगा और इनटू यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे हम लोग का क्या है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 3 टू द पावर 1 माइनस r/2 है, 1 माइनस r/2 है और नीचे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का इधर भी हम लोग क्या फ्रेंड, तो यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का 3 हो जाएगा और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हम लोग हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे हम लोग का ये r हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। आगे अगर देखा जाए फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग नीचे फिर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरह से अगर देखेंगे तो ऊपर में क्या दिख रहा है फ्रेंड, तो हम लोग बेस देखिए इक्वल हो गया, 3 बेस है तो हम लोग का 3 बेस अगर है तो हम लोग एक जगह लिख लेते हैं 3 है और नीचे में जो डिजिट हम लोग 2 है उसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हम लोग का 2 आ जाएगा, तो ऊपर में यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 4r हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है कि हम लोग का ये बेस अगर इक्वल है तो पावर का सम होगा, तो पावर का सम होगा मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 तो बेस है ही, यानी हो जाएगा प्लस हम लोग का 1 हो जाएगा और माइनस हम लोग का कितना हो जाएगा, ये r हो जाएगा और नीचे में कितना फ्रेंड, तो नीचे में हम लोग का देखिए दिया गया है, नीचे हम लोग का दिया गया है, क्या दिया गया है, तो हम लोग नीचे वाला वैल्यू को भी ऊपर ही लेकर चल जाते हैं फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग का बेस 3 ही है तो ऊपर जाएगा तो चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, हम लोग हो जाएगा 2 माइनस r/2 होगा, ऐसा कुछ होगा। ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का ब्रैकेट में रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको एक टर्म और दिखेगा, यहाँ पे हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे 3 टू द पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 3 टू द पावर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे 4r है और यहाँ पे माइनस r है, तो यहाँ पे जो 4r में से माइनस r जाएगा हो जाएगा तो हम लोग का 3r हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 1 और प्लस 1 यानी कि हम लोग हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा
और यहाँ पे माइनस हम लोग का माइनस है, तो माइनस हम लोग का 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा, r हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग का एलसीएम सभी का कितना है, यहाँ पे 2 है, एलसीएम हम लोग कितना है 2 है। ऐसा कुछ हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पहले जो कट है उसको कट कर देंगे, ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो 3 टू दी पावर देखिए 3r और प्लस r, यानी 3 का पावर जो है हम लोग को 4r हो जाएगा, अब बट्टा हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड 2 हो जाएगा। तो 2 से कट करेंगे तो हम लोग 2 टाइम्स में कटेगा, मतलब क्या हो गया फाइनली हम लोग का, तो 3 टू दी पावर जो है वो हम लोग का हो गया 2r, कितना हो गया 2r हो गया। अब ये रूट को अगर हम हटा देंगे, तो वैल्यू क्या होगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे 3 टू दी पावर 2r जो है इसका पावर हो जाएगा 1/2, और ये दो आपस में कट जाएगा, इसलिए फाइनली जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 टू दी पावर r, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रेंड्स हम लोग को ये 11। देखिए 11 में क्या है कि हम लोग को रूट दिया गया, 5 रूट दिया गया, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग लिखा है 12/209/243, इसका वैल्यू हमको फाइंड, इसके व्युत्क्रम हमको वैल्यू फाइंड करना, के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम का वैल्यू निकालना, मतलब जस्ट इसका जो वैल्यू उसका उल्टा रिवर्स वैल्यू निकालना, जैसे a/b है तो b/a का वैल्यू निकालना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू फ्रेंड्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे ये तो 5 रहेगा ही रहेगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऐड करेंगे, मतलब हम लिखेंगे 12 into 243 plus 209, और नीचे कितना रहेगा फ्रेंड, तो नीचे रहेगा 243, ऐसा कुछ रहेगा। आगे अगर देखा जाए तो हम लोग का यहाँ पे ये 5 रूट है, यहाँ पे 5 है, ऊपर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, देखिए 12 के 36 का 6 हाथ में बचा 3, 12 चौका 48 और 3 51 के 1 हाथ में बचा 5, 12 दूना 24, 24 और 5 29, ये हो गया 29, और यहाँ पे 209 ऐड करना पड़ेगा, ये 209 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 से 15 5 हाथ में बचा 1, ये हो जाएगा 2 9 2 11 के 1 हाथ में बचा 1 3, यानी ऊपर वैल्यू आ गया मेरे फ्रेंड 3125 और नीचे आ गया 243, ऐसा कुछ है। अब देखिए यहाँ पे इसका व्युत्क्रम अगर बोला फ्रेंड, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि इसको पलट देना है, मतलब ये नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा, मतलब ये 5 तो रहेगा ही रहेगा, हो जाएगा 243 बाई 3125। चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका ये 5 रूट तो है ही, यहाँ पे 343 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 5, और 3125 को लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 5। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 5 रूट है, 3 का पावर 5 है, 5 का पावर 5 है, इससे वैल्यू क्या निकलेगा, तो वैल्यू निकलेगा हम ऊपर में 3 आएगा और नीचे में 5 आएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में काफी आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, बोला कि हम लोग का क्यूब रूट दिया हुआ है 64 टू दी पावर हमको लिखा गया -4 है, और इनटू हमको 125 टू दी पावर दिया गया है -2, इसका वैल्यू हमको बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग क्यूब रूट है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग ये माइनस और माइनस को लोग प्लस में बदलेंगे, तो प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे 1/64 टू दी पावर, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1/125 टू दी पावर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस हम लोग का हट गया। आगे अगर देखा जाए फ्रेंड, तो आगे हम बात कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक ऐसा स्टेप में तोड़ देते हैं, जैसे यहाँ क्यूब रूट है, इसको हम यहाँ पे 1/64 4 टाइम्स है, हम लिखेंगे 1/64 टू दी पावर, यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना 3 लिख देते हैं, इनटू 1/64 ऐसा लिख सकते हैं, 3 बार यहाँ हो गया, 1 बार यहाँ हो गया, 4 बार हो गया, और इनटू यहाँ पे लिख सकते हैं 1/125 और इनटू 1/125, ऐसा 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्यूब रूट है, तो यहाँ पे 3 है, यानी इसका जो वैल्यू आएगा इसमें से हम लोग का क्योंकि 3 बार है तो एक वैल्यू निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 1/64, एक वैल्यू निकल गया।
अब यहाँ से देखिए ये 64 है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 ऐसा लिखा जा सकता है। तो 3 बार आ गया, यानी कि इसमें 64 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, जिसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है, तो बोलेंगे हम लोग का इंटू हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और इंटू 1/125, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 5 गुना 5 3 बार, यानी कि 1/5 इसका वैल्यू आएगा, और इसका भी वैल्यू आएगा 1/5, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका फाइनली जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वही मेरा आंसर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे 25 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 100 को अगर 64 से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 64 और 00, ये मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में लिखा गया हम लोग का ये क्यूब रूट दिया गया 4 है, और इनटू फिर हमको दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको लिखा गया 4 रूट है, यहाँ पे 8 है, और इसका वैल्यू हमको बताना है कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ बात को समझिए, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, और इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे हम अगर 2 का बेस में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 टू द पावर 2 का पावर है 1/3, और गुना यहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 3 का पावर है 1/4। तो आगे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो लिखेंगे 2 टू द पावर हम लोग का 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 टू द पावर हम लोग का 3/4 हो जाएगा। अब बेस हम लोग का क्या है, दोनों बेस हम लोग का इक्वल है, तो पावर का ऐड हो जाएगा, और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/4, ऐसा कुछ होगा। आगे अगर देखा जाए तो लिखेंगे 2 टू द पावर यहाँ पे हम लोग का एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार में 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 4 से काटेंगे 3 बार में 3 दिए 9 होगा। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो हो जाएगा 2 टू द पावर 17/12, ऐसा कुछ हो रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का 12 है, यानी हम लोग इसको ऐसा कुछ लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 है का पावर, यहाँ पे हम लोग का ये जो है 2 का पावर 17 रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हम लोग का पावर है 2 का पावर 17/12, 2 हम लोग कहाँ, हम लोग 12 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कुछ लिखेंगे, ये 12 तो खैर रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे 2 टू द पावर हम लोग लिखते हैं 12 है इनटू 2 टू द पावर हम 5 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर का 8 हो जाएगा 17 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हम लोग का पावर में 12 है, 2 टू द पावर 12 है, यानी कि हम लोग का यहाँ पे 2 निकल जाएगा, और हम लोग का फिर यहाँ पे हम लोग का 12 पावर रह जाएगा, और 2 टू द पावर 5 हम लोग का बच जाएगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में लिखा गया -1 का पावर दिए गए है 132 बाय नीचे लिखा गया 5 टू द पावर -1 है, और प्लस 3 टू द पावर हम लोग को दिया गया ये -1 है। इसका वैल्यू फ्रेंड्स हमको बताना है क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे -1 का पावर 132 जो कि इवन नंबर है, तो ऊपर में हम लोग का 1 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग ऊपर में तो खैर 1 है, नीचे में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऊपर में तो 1 रहेगा ही रहेगा, इसका हम लोग अगर एलसीएम ले लेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का 5 या 15, 5 से काटेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर 1 से गुना करेंगे 3 होगा, प्लस 3 से इसमें भरा देंगे 5 आ जाएगा इधर, फाइनली वैल्यू हो जाएगा 1/1 लिख सकते हैं, और इनटू ये 15 हम लोग का चला जाएगा ऊपर, और 5 3 8 आ जाएगा हम लोग का ये नीचे, और अब ये कटेगा नहीं तो वैल्यू हो जाएगा 15/8, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 2 टू द पावर n प्लस 4 माइनस 2 टू द पावर हम लोग का लिखा गया 2 टू द पावर है 2 है, 2 टू द पावर नहीं है, 2 इंटू 2 टू द पावर हम लोग का लिखा गया n है, और डिवाइड बाय नीचे में क्या दिया गया फ्रेंड, तो हम लोग को लिखा गया 2 इंटू 2 का पावर हमको दिया गया है n प्लस 3 है, n प्लस 3 ये पावर है, और फिर यहाँ पे हमको लिखा गया प्लस है
2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -3 इसका वैल्यू हमको बताना है। ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे पावर में प्लस है, यदि इसको हम अलग अलग तोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 4। इसको लिख सकते हैं माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ पे हम सेम रहने थे, इसको कुछ नहीं करते, यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 1 है, या फिर रहने दीजिए 2 का पावर यहाँ पे हम लोग का ये 1 है और इंटू यहाँ पे हम लोग का है 2 टू द पावर हम लोग का कितना है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का ये n है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नीचे कितना हो गया फ्रेंड, तो नीचे हो गया हम लोग का, लिख सकते हैं 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फिर हम लोग का है 2 टू द पावर n है और इंटू 2 टू द पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि अगर बेस अगर सेम होता था पावर का ऐड हो जाता है, प्लस यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे तो 1/8 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ऊपर में हम लोग 2 टू द पावर n को कॉमन ले लेते हैं। 2 टू द पावर अगर n अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 टू द पावर 4 बराबर 16 हो जाएगा, 16 माइनस 2 बराबर 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा इधर। और नीचे अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग 2 टू द पावर n अगर है, 2 टू द पावर n अगर है तो यहाँ पे हम लोग कितना फ्रेंड 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 3 यानी कि हो जाएगा हम लोग का यहाँ 2 टू द पावर हम लोग का हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 प्लस 1 4 हो गया, और प्लस यहाँ पे हम लोग का 1/8 है, 1/8 है। 2 टू द पावर n ये आपस में कट जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग कितना है, ऊपर में हम लोग को दिख रहा 14 है, नीचे में हम लोग को दिख रहा 16 है। 2 टू द पावर 4 का मतलब 16 हो गया, प्लस यहाँ पे 1/8 हो गया। अब इसका लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम अगर लेंगे फ्रेंड तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोग का 16 आ जाएगा। अब इसका लेंगे फ्रेंड्स हम लोग ये एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा तो हम लोग का 16 हो जाएगा। 16 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो हम लोग ये 14 हो जाएगा, प्लस अब 8 से डिवाइड देंगे 2 टाइम्स में 2 को ऊपर से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। फाइनली ऊपर भी 16 हो जाएगा, नीचे भी 16 हो जाएगा, कट जाएगा, तो फाइनली वैल्यू कितना आएगा तो ये 1 आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आप बस इसी तरह से वीडियोस में एंड तक बने रहें। यदि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले तो आप एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर दें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।